ही हम चल पा रहे हैं, नहीं तो इस जीवन में जहाँ इतनी पीड़ा है, इतने कष्ट है, जहाँ खुशियाँ हैं कम, बेशुमार है गम, जहाँ आंसू है ज़्यादा, हंसी है कम, उसमें साहब श्री के आशीर्वाद से, माँ नीलम आनंद जी की ममता से शिव की दया उतरी है और आंसू खुशी में बन गए हैं, पीड़ा फूलों की सेज बन गई है। नहीं तो ये जीवन पहले भी था, आज भी है, परंतु जीवन में कितना अंतर आ गया। महादेव की दया बनी रहे, बरसती रहे, इसी की कामना है। अभी आप सभी विभिन्न जगहों से आए हैं, विभिन्न स्थानों से आए हैं और मुझको लगता है कि अभी जो अंदर बैठे हैं उसमें छत्तीसगढ़ से भी काफ़ी लोग हैं। छत्तीसगढ़ से कितने लोग हैं यहाँ? अच्छा, 400 लोग छत्तीसगढ़ से ही हैं। पूरा छत्तीसगढ़ यही आ गया क्या? मन आ गया। चलिए, सबका स्वागत है। साहब ने कहा कि जब कोई एक शिव का शिष्य होता है और उसके साथ लाखों रिफ्यूजी चलते हैं। रिफ्यूजी का अर्थ होता है खानाबदोश। देखा है आपने खानाबदोश को? जो कुछ दिन एक स्थान पे रहते हैं, फिर अपना सामान बांध लेते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं, आगे जाके फिर डेरा डंडा डाल लेते हैं और फिर अपना घर बसा लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो रिफ्यूजी का अर्थ होता है जो इस देश का, इस स्थान का नहीं है, आके कुछ दिन के लिए बस गया है। तो जो महादेव के पास से आया है, महादेव के पास जाएगा, वैसे लोगों को धरती पर रिफ्यूजी ही कहा जाता है। तो साहब ने कहा कि शिव का शिष्य जब महादेव के पास जाता है तो शिव का गण पूछता है कि कौन आए हैं। तो शिव का शिष्य कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव का शिष्य हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव से मिलने आया हूँ। साथ में कौन है? वो गण जाके महादेव को बताता है। यहीं बैठे हुए साहब ने ये बात कही थी कि वो गण जाके महादेव को बताता है कि एक शिव का शिष्य आया है। महादेव कहते हैं साथ में कौन है? तो कहता है कि लाखों रिफ्यूजी आए हैं साथ में, जो शिवलोक के नहीं है। तो कहाँ के हैं? तो पृथ्वी के हैं, पृथ्वी से, यानी कि रिफ्यूजी हैं। महादेव कहते हैं सबको आने दो। साहब ने कहा, बताइए इस वाक्य का अर्थ क्या है? इस वाक्य का अर्थ सबने अपने अपने तरीके से लगाया, लेकिन साहब ने कहा कि इस वाक्य का अर्थ ये है कि अगर मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझको भ्रम ही सही, परंतु मैं शिव का शिष्य हूँ, तो मेरे साथ भी अगर आप रह जाइएगा तो महादेव के यहाँ एंट्री मिल जाएगी। जिस तरह यहाँ कोई आता है दरवाजे पे, तो कोई पुराना गुरु भाई साथ में आता है और उसके साथ 5-10 लोग अपने मन से आ जाते हैं कि हम भी चलेंगे दर्शन करने, हम भी चलेंगे दर्शन करने, तो साथ में और लोग भी आ जाते हैं। साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ कौन आया है भाई। तो मान लीजिए कि अभी पंचम जी बैठे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कौन आया है, तो पंचम जी। तो हाँ, पंचम जी को तो मैं पहचानता हूँ, तो ठीक है, उनके साथ लोग आए हैं, तो लोग आए हैं तो सबको आने दो। कहने का अर्थ ये है कि जिसको वो पहचानते हैं, जो उनके साथ चलता है, उसके कारण बाकी सभी लोगों का रास्ता भी सुगम हो जाता है। बाकी सब लोगों के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं कि भाई सब आ सकते हैं। तो साहब ने कहा कि अगर मेरे साथ भी रह गए, मुझसे मिलने जो आप आते हैं, दिल लेके आइएगा। दिल से मिलने की आदत रहेगी तो महादेव से मिलने में बहुत काम आएगी, क्योंकि महादेव से दिमाग से नहीं मिला जा सकता है, महादेव से दिल से ही मिला जा सकता है। मुझसे दिल से मिलने आइएगा तो महादेव से भी दिल से मिलने का अभ्यास रहेगा। तो महादेव से, अभी आपने सुना कि भाव से देवता लभ्य होते हैं, साहब कह रहे हैं भाव से देवता लभ्य होते हैं, भावे न देव दर्शनम।
तो भाव एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती, ये स्वतः पैदा होती है। शिव शिष्यता में जबरदस्ती पैदा की जा रही है। कैसे? किसी से भाव है नहीं, लेकिन पहला सूत्र हम लोग बार बार साहब ने कहा कि कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। बार बार अगर हम ये बात कहते रहते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि वो भाव मेरा बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, शिष्य का भाव बन जाता है। तो शिष्य भाव प्रस्फुटित होता है, प्रकट होता है। जिस तरह शिव की शक्तियाँ प्रकट होती हैं, शिष्य के मन में शिष्य का भाव भी प्रकट होता है। और जब शिष्य का भाव प्रकट होगा तो महादेव से सतत प्रवाहित गुरु भाव शिष्य भाव से मिलते ही एक चिन्मयी उद्वेलन पैदा करता है, जो दैविक, दैहिक और भौतिक सभी कष्टों को विदीर्ण करता है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, महादेव की दया से वो तिरोहित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कष्ट होता है, मन उसका भान लेना छोड़ देता है, मन उसका एहसास करना छोड़ देता है। चलिए, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं और हमारे बीच हमारे गुरु भाई अर्चितानंद जी उपस्थित हैं। आज का दिन है, आज 2026 का प्रथम दिन है और बाहर काफ़ी गुरु भाई गुरु बहन और भी बैठे हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि 2 मिनट भैया बात करें और शुरुआत शिव के भजनों से किया जाए और आप लोग दर्शन भी कर सकिए, यथासंभव जो प्रसाद है ग्रहण भी कर सकिए। लौटिए तो अपने घर लौटते समय मन में महादेव को लेके जाइए। जो शिव साहब ने कहा कि शिव को लेके आए हैं तो ठीक है, नहीं लेके आए हैं तो शिव को लेके जाइएगा। तो आइए हम लोग अनुव्या से बात करते हैं।